एक इधर दिख रहा है मीडियम में रखा हुआ वाटर, और यहाँ दिख रहा है ग्लास, म्यू वाटर 4/3, म्यू ग्लास 3/2। ऑब्जेक्ट दिख गया और डिस्टेंस है इसका 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व सरफेस का है 60 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा। फाइंड इमेज पोजीशन, फाइंड इमेज पोजीशन। ऊपर वाला आप अप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ क्या आप लोगों ने ट्राई किए? जल्दी बताइए, इंसिडेंट रे कहाँ पर मौजूद होगा? सॉल्व करते वक्त देखिए, म्यू इंसिडेंट किसके बराबर हो जाएगा? म्यू वाटर 4/3। म्यू रिफ्रैक्टिव किसके बराबर हो जाएगा? म्यू ग्लास 3/2। और रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि देख रहे हैं साइन कन्वेंशन से तो +60। यू आप चेक करिएगा साइन कन्वेंशन से -30। अब आप फॉर्मूला यूज करिए, फॉर्मूला में पुटअप करिए, म्यू आर बाई वी। म्यू आर कौन सा हुआ? 3/2 अपॉन वी, वी का अभी नहीं पता कुछ, माइनस म्यू आई 4/3 अपॉन यू, यू कितना हो गया? -30 इक्वल्स टू म्यू आर 4/3 अपॉन आर +60। ये कितना हो गया? 3/2v प्लस 2/45 इक्वल्स टू 9 - 8 1/6 1/360। यहाँ से सॉल्व करिए, भी निकल करके चला आएगा। भी यदि प्लस आता है तो राइट साइड इमेज बनेगा, माइनस आता है तो लेफ्ट साइड बनेगा। जिन लोगों के ये समझ में आया है प्लीज हैंड राइज करें। आर्यन, अंश, यदि कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो भाई, बोलोगे तो मैं समझा पाऊंगा। बहुत बढ़िया आर्यन। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये एयर है, ये ग्लास है, न्यू ग्लास 3/2। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर पे,
और रेडियस दिया गया है 30 सेंटीमीटर। फाइंड इमेज पोजीशन, फाइंड इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन हमें पता करना है कहाँ होगा, कैसा होगा। कैसे देखा जाए, सॉल्व करते वक्त देखिए, सबसे पहले देखिए म्यू आई, इंसिडेंट रे एयर में है, म्यू एयर दैट इज 1, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ है, ग्लास में, म्यू ग्लास दैट इज 3/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ यदि एक्स वाई अटैच कर देंगे, वाई और एक्स, इसका मतलब ये हो जाएगा +30, राइट साइड में सेंटर आएगा, रेडियस आएगा। और u के बारे में सोचिए, ये आ गया -60, लेफ्ट साइड में है। v हम ढूंढ रहे हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू आर बाई वी माइनस म्यू आई बाई यू, म्यू आर माइनस म्यू आई बाई आर। म्यू आर बहुत बढ़िया लक्ष्य था, म्यू आर दैट इज 3/2 अपॉन वी ढूंढ रहे हैं, माइनस म्यू आई 1 बाई यू दैट इज यू के बदले -60 इक्वल्स टू 3/2 minus 1 upon r that is 30. 3/2 v equals to 3 minus 2 by 2 into 30 minus 1 by 60. ये हो गया 3 minus 2 1 by 60 है। अरे चेक तो कर लो एक बार, क्या गड़बड़ हो रहा है, देख लो ध्यान से। यदि सब ठीक ठाक हो, यहाँ क्या दिख रहा है, 3/2 भी ठीक, माइनस माइनस प्लस 1/60, वो ये हो गया 3 minus 2 1/2 1/60। अब यहाँ से देखते हैं 3/2 भी इक्वल्स टू 1/60 माइनस 1/60, एक बार चेक कर लेना भाई, ये 0, इसका मतलब हो गया 1/v इक्वल्स टू 0, तो v इक्वल्स टू 1/0, v इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब ये हो जाएगा इनफाइनाइट। चेक कर लेना एक बार, मीन्स ये इनफाइनाइट पे इमेज बन रहा है। इनफाइनाइट किनका किनका आ गया, हैंड राइज करिएगा। बहुत बढ़िया दिव्यांशु, सोम प्राप्ति, आदित्य, अंश, सौम्य, स्वयं, जिज्ञान, लक्षिता, केतव, दिव्यांश, कृतिका, रिद्धिमा, अनुष्का, कुशल, विशाल, फलक, भव्या, माइसा, शिवेंद्र, वेदांत, आर्यन, अजंत। ठीक है, अरे वाह बहुत बढ़िया। इस रास्ते में कोई स्टेप यदि ऐसा लगे कि आप कंफ्यूजन में हैं तो बताइए। फॉर्मूला है सिंपल सा, म्यू आर बाई वी माइनस म्यू आई बाई यू इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाई आर। म्यू आर मतलब रिफ्रैक्टेड रे जहां मौजूद है कर्व सरफेस के रिफ्रैक्शन के बाद, वो मीडियम म्यू आर। इंसिडेंट रे जहां मौजूद है कर्व सरफेस पे आने वाली रे, वो मीडियम म्यू आई। ध्यान रखिएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा भी हो सकता है आर 10 सेंटीमीटर, ग्लास आर डैश 20 सेंटीमीटर, और यहां से यहां का डिस्टेंस डी 15 सेंटीमीटर। यहाँ एयर, यहाँ एयर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ओ, ये है 60 सेंटीमीटर पे। आपको बताना है फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। अब यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, ये जो मीडियम है, यहाँ दो कर्व सरफेस दिख रहे हैं, पोल 1 कह लो, पोल 2 कह लो। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे फॉर
फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा, म्यू ग्लास दिया गया है 3/2, 3/2 बाई V 1 माइनस 1 बाई -60, 3/2 माइनस 1 बाई +10, 3/2 V1 1/20 माइनस 1/60, 3 माइनस 1/60 1/30। तो यहां हम देख रहे हैं 3/2 into 30 equals to V1, V1 equals to 45 सेंटीमीटर, प्लस में आया। तो ध्यान से देखिएगा, P1 से कितनी दूरी पे, 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हम देख रहे हैं यहाँ I1 बनता हुआ। तो P2 से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 माइनस B, 45 माइनस 15 इक्वल्स टू 30। इसका मतलब हुआ कि ये रेस जो ऐसे गई वो कहाँ जाना चाहती है, वो इस पॉइंट पे जाना चाहती है, लेकिन वहां जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां तक तो वो सीधे आई, जाना चाहती थी सीधे यहां, लेकिन उसको यहां से मुड़ना पड़ सकता है। अब मुड़ करके कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता। तो अब आप फिर से शुरू करिए, फॉर सेकेंड सरफेस रिफ्रैक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, उसके लिए P2 से आप देखना शुरू करेंगे। P2 पे ओरिजिन पहुंच गया है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। म्यू इंसिडेंट उसके लिए कहां पर है, इंसिडेंट रे कहां पर मौजूद है, ग्लास में। म्यू इंसिडेंट हो जाएगा म्यू ग्लास, म्यू रिफ्लेक्टेड हो जाएगा म्यू एयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा -20 और R हो जाएगा -R', -20। ध्यान दीजिएगा, और U हो जाएगा +30, राइट साइड में है ना I1। नाउ I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस रिफ्रैक्शन, सिंस I1 is object virtual for second surface refraction, second surface। ध्यान रखिएगा। अब आप फॉर्मूला लिखिए, म्यू आर बाई वी। म्यू आर कौन है, म्यू आर हो गया है 1 बाई वी माइनस म्यू आई 3/2 बाई यू, ध्यान दीजिएगा +30 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2 अपॉन -20। ये देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/40। अब ये चेक करिए, 1/v हो गया, ध्यान दीजिएगा 1/v हो गया 1/40 प्लस 1/20, 3/40। तो v आ गया 40/3। इसका मतलब है यहाँ आने के बाद ये रेज ऐसे मुड़ गई होगी और फाइनल इमेज I2 यहाँ बना होगा, और ये कितने डिस्टेंस पे बना होगा, 40/3 सेंटीमीटर पे। जिन लोगों के समझ में आया हो हैंड राइज करिएगा। काफी टफ प्रॉब्लम ये होता है, बच्चे इसमें साइन की गलतियां करते हैं। बहुत बढ़िया, आप घर में इसको 2 बार 3 बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा। म्यू आई होता है इंसिडेंट रे जहां हो। रे डायग्राम पहले मत बनाइएगा, पहले फॉर्मूला अप्लाई करके पोजीशंस देखिएगा रे के बारे में, उसके बाद सोचिएगा। सर
जिनको कंफ्यूजन हो वो पूछें तो मैं बताऊंगा। आप में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हैंड राइज नहीं किया है अभी तक, तो उनके तो कंफ्यूजन होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर सेकंड रिफ्रैक्शन एक बार दोबारा से बता दूं। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन है ये बताओ। नहीं पता। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन था? सर ऑब्जेक्ट फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए वो था ऑब्जेक्ट। उसका इमेज कहाँ बना है फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद? आई। तो वही जो आई बना, ये जो आई बना है, ये आई, यदि अगला सरफेस कर्व वहां मीडियम नहीं बदलता तो यही बनता इमेज। ये जो I1 है, ये I1 बिहेव करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह सेकेंड सरफेस के लिए। कैसा बिहेव करेगा बोलो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। क्यों? क्योंकि देखो सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट रेज कैसा है? कन्वर्जिंग। सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन से पहले है कन्वर्जिंग। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब यदि वो ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? I2 पे। वही होगा फाइनल इमेज। अब उसके लिए फॉर्मूला सोचना शुरू करो। सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कहाँ मौजूद दिख रहा है बताइए, एयर में या ग्लास में? सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कहाँ पर मौजूद दिख रहा है? इसलिए म्यू आई होगा ग्लास। और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मौजूद दिखेगा रिफ्रैक्शन के बाद? एयर। इसीलिए म्यू आर होगा एयर। और उसका रेडियस आर डैश किधर है? पॉजिटिव एक्स पे या निगेटिव एक्स की तरफ? बोलो। पॉजिटिव एक्स की तरफ है या निगेटिव एक्स की तरफ है? सर आपको एक्स कहाँ दिख रहा है? मैंने तो आंखें बंद कर ली है, मुझे तो एक्स दिखता ही नहीं है। मैं तो देखना चाहता ही नहीं हूँ। मुझे दिख जाएगा, मेरे समझ में गलती से आ गया, अच्छा नहीं लगेगा। प्लस एक्स प्लस वाई, अब भी बोल दो। आर डैश निगेटिव एक्स किधर दिख रहा है आपको? पॉजिटिव एक्स किधर दिख रहा है आपको? ओरिजिन P2 के लिए कहाँ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा। अरे बेवकूफों, बहुत बता तो दो कि रेडियस हम पॉजिटिव लिखे आर डैश या निगेटिव लिखे सेकेंड सरफेस के लिए। सर नेगेटिव। तो आप फार्मूला अप्लाई कर दो, रिजल्ट आ गया। इतना टाइम यदि प्लस माइनस में लिखेगा तो भगवान मालिक है। सर आर डैश नेगेटिव इसलिए है ना क्योंकि वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे है। हाँ, ओरिजिन आपका अब शिफ्ट हो गया है P2 पे। जब P1 सरफेस से रिफ्रैक्शन देख रहे थे तो ओरिजिन था P1 पे। अब जब P2 पे रिफ्रैक्शन है, ओरिजिन P2 पे है, तो उसके लेफ्ट साइड वाला क्या होगा? नेगेटिव। राइट साइड वाला क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसीलिए U पॉजिटिव ले रहे हैं और R निगेटिव ले रहे हैं, R डैश। घबराइए नहीं, एक एग्जांपल और ट्राई करिए। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए, ये R1 है 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, R2 10 सेंटीमीटर। ये है ग्लास, म्यू 3/2। यहाँ है एयर और यहाँ है वाटर, ये म्यू डैश 4/3। एयर 1 होता है। यहाँ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर। इस एग्जाम्पल में आपको बताना है फाइंड फाइनल इमेज। तो शुरू हो जाओ, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर दो। म्यू आर बाय V1 माइनस म्यू आई दैट इज एयर बाय U माइनस 60 इक्वल्स टू म्यू आर 3/2 माइनस 1 अपॉन माइनस 20। अब रास्ता देखते हैं सॉल्व करने के लिए। 1/60
equals to 1 by minus 40, 2, 30 minus 20, 3 by V1 plus 1 by 30 minus 1 by 20, 3 by V1 equals to minus 1 by 20 minus 1 by 30, ये 60 minus 3 minus 2 minus 5 by 60 minus 1 by 12, V1 equals to minus 36, V1 कितना हो गया minus 36। ये चेक कर लो, V1 आ गया। सोचो minus 36 का मतलब कहां पर बनेगा, यहां पर बना I1, ये P1 वाला रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, ये था फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं सेकेंड सरफेस रिफ्रैक्शन। सेकेंड सरफेस रिफ्रैक्शन की जब आप बात कर रहे हैं तो अच्छा चलो इसका इमेज ऑब्जेक्ट वाला यदि कहानी पकाना चाहें तो रेज ऐसे जा रही थी, रेज ऐसे जा रही थी, यहां से डाइवर्ज हुई, अब ये ऐसे आई है। अब बताओ सेकेंड सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट रे कहां दिख रहा है, म्यू आई म्यू ग्लास 3/2, म्यू आर म्यू वाटर 4/3 एंड रेडियस R2 + 10। और फॉर्मूला लिखो, म्यू आर बाय V माइनस म्यू आई बाय U, और U कितना हो जाएगा 30 + 36 माइनस 66 माइनस 66, बहुत बढ़िया कहता, माइनस 66, यहाँ क्या है 3/2 और इक्वल्स टू म्यू आर 4/3 माइनस 3/2 अपॉन +10। ध्यान से देखते हैं, ये डिस्टेंस यहां से आप देख रहे होंगे, इसके लिए U2 ध्यान दीजिएगा लेफ्ट से, तो ये हो जाएगा 36 + 30, माइनस क्यों आया वो समझिए, माइनस माइनस प्लस 22 दूनी 44, 1/44 इक्वल्स टू 8 - 9 -1/60। अब यहाँ देखते हैं 4/3 भी इक्वल्स टू -1/60 -1/44। सॉल्व कर लीजिए, यदि हम लोग देखें 104 माइनस में अपॉन 60 × 44 4/3 भी, तो यहाँ से भी निकल के चला आएगा 3 20 से 60, 3 20 और 88 44, 880 बट्टे माइनस में है 4 दूनी 8 2 24 4 4 24, कुछ कैंसिल वैंसिल कर सकते हैं तो कर लीजिए। और ये माइनस में आ रहा है, मतलब उस पोल P2 से लेफ्ट साइड में आप इमेज बनता देखेंगे फाइनल। यहाँ कहीं इमेज बन जाएगा I2, यही होगा फाइनल इमेज, मतलब रेज ऐसे निकलते दिखेगा आपको बाहर जाते। तो रे डायग्राम के चक्कर में ना भी पढ़ें तो चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रे डायग्राम का आइडिया रहे, फॉर्मूले पे विश्वास करें तो रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। और ये सारा कहानी बनकर
एक नया नाम दे देते हैं इनको, थिक लेंस कंसेप्ट। यदि लेंस थिक होगा तो उसका कंसेप्ट, ये क्लास 10th के बच्चे नहीं जानते, ये क्लास 10th के बच्चों को हवा भी नहीं लगेगी। आप 12th में आए हैं तो इतना मैच्योर हैं कि आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ तक देखिए, यदि समझ में आए तो खुशी की बात, कोशिश करिए समझ में आ जाए और फिर आगे बढ़ेंगे। ये आगे देखिए, एक पॉइंट आता है लेंस। इट इज a transparent object which has at least one surface which has at least one curved surface between two opposite side of the object, which has at least one curved surface in between two opposite side of the object। मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए और आमने सामने वाले में कोई एक कर्व होना चाहिए कम से कम, दोनों के दोनों कर्व हों वो भी चलेगा। ये सारे के सारे कहलाएंगे लेंस। It is a transparent object which has at least one curved surface. Between two opposite sides. In between two opposite sides of the object. आप चित्र से बेहतर समझ सकते हैं लैंग्वेज से ज्यादा। कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दिख जाए,
for thin lens, new surroundings, new lens, new surroundings. For first surface refraction, mu L by V1 minus mu S by U equals to mu L minus mu S by R1. For second surface refraction, mu S by V minus mu L by V1 equals to mu S minus mu L by R2. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर देते हैं, तो आएगा क्या, म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एस बाई यू, म्यू एल माइनस म्यू एस बाई R1 प्लस म्यू एस माइनस म्यू एल बाई R2. आगे देखिए, म्यू एस कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू एल माइनस म्यू एस कॉमन ले लेते हैं तो देखिएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 डिवाइड कर दिया लेफ्ट से राइट ले जा करके म्यू एस से, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. और आप इसे if object at infinite, then image will be formed at focus. Hence 1 by f minus 1 by infinite equals to mu L by mu S minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2. 1 by f आ गया mu L upon mu S minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2. ये जो रिलेशन आया इसे कह देते हैं लेंस बनाने वाले मेकर्स फॉर्मूला. और नाउ लेंस फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. तो दो फॉर्मूले आपके पास आ गए थिन लेंस के लिए. एक तो आपने फोकस के बारे में सोचा जैसे मिरर में सोचते थे, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता था तो फोकस पे इमेज बनता था. इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट मतलब यू इनफाइनाइट और फोकस पे इमेज मतलब वी एफ हो गया. 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इनफाइनाइट इक्वल्स टू आपके सामने है म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 ब्रैकेट में और इनटू दूसरे ब्रैकेट में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. तो ये दो फॉर्मूले आपके पास आ गए.
पहले चूंकि ये थिन लेंस है ना, तो थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दो। पहले ऑब्जेक्ट से जो, पहले सरफेस के रिफ्रैक्शन से जो इमेज बना, वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ साइन कन्वेंशन को दिमाग में नहीं रख के दोनों फॉर्मूले हमने यूज कर दिए दोनों सरफेस के लिए डायरेक्ट, और उनको इकट्ठा किया तो हमने देखा कि ये जो V1 वाला है उसको एलिमिनेट कर दिया, तो देखा कि U V में रिलेशन आ गया। इनिशियल पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का है और दो रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल इमेज बन रहा है वो। और ये जो होता है रिलेशन, ये लेंस फॉर्मूला हो गया 1/v - 1/u = 1/f। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया कि आखिर फोकस कैसे डिसाइड होगा, म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग्स -1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। पेज चेंज करूं मैं? सर एक मिनट। यस सर। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f = mu of lens upon mu of surrounding -1 1/r1 - 1/r2। आपके सामने ये है, दोनों ही आर, और ये म्यू, और बाकी नहीं कुछ कहा गया, मतलब एयर 1/1। अब इनके फोकस के लिए हमें देखना है, इसका क्या नाम रखते हैं? इसका नाम रखते हैं इक्वी। दोनों तरफ का रेडियस सेम है, दोनों कन्वेक्स है, तो इक्वी कन्वेक्स लेंस। म्यू यदि आपके सामने है तो यहाँ आप क्या लिख रहे होंगे? मान लो ऐसे 1/f म्यू सराउंडिंग्स 1 है, 1/+r - 1/-r। ध्यान से देखना, म्यू -1 2/r। यदि यदि म्यू आप देख रहे हैं 3/2, ये r ये r, इक्वी कन्वेक्स लेंस है, 1/f म्यू -1 2/r 3/2 - 1 2/r 1/2 2/r। तो f = हो गया r। इस केस में इक्वी कन्वेक्स किया जाए म्यू 2/2, ये r 30 सेंटीमीटर और ये भी r 30 सेंटीमीटर, तो f हो जाएगा r के बराबर, सीधे सीधे 30 सेंटीमीटर। नहीं तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, 1/f 3/2 - 1 1/30 - 1/-30 1/2 × 2/30 1/f = 1/30 f = 30। या तो पूरा मेहनत कर लीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए।
ये माइनस आइडिया समझ में आया क्या? रेडियस को एक प्लस और एक माइनस कैसे रख रहे थे? यदि रे को इधर से इधर जाता माना मैंने, तो पहले वाले का तो रेडियस प्लस होगा और दूसरे वाले का रेडियस क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड आएगा। इस पेज में जिनको डाउट हो बताएं प्लीज। फॉर्मूले को ठीक से याद रख लें और उसके बाद अप्लाई करना है। सराउंडिंग्स 1 कर देंगे यदि दोनों तरफ एयर है तो। यहां देखिए तो म्यू, ये आर, इसे कहते हैं इक्वी कॉनकेव लेंस। इनके दोनों रेडियस क्या हो जाएंगे? लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ है, माइनस 1/f इक्वल्स टू म्यू सराउंडिंग बाय म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1, म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1, 1/r1 -1/r2, 1/f म्यू -1, 1/-r -1/+r, म्यू -1 -2/r। ये तो निगेटिव होता ही है, तो ये आपके पास आ जाता है। यदि ये ग्लास हुआ म्यू 3/2 और ये r और ये r, 1/f हो जाएगा म्यू -1 -2/r, 3/2 -1 -2/r, 1/2 into -2/r -1/r, f हो जाता है -r। इक्वी कन्वेक्स है ग्लास का, तो इक्वी कन्वेक्स है ग्लास का। तो अब इतना फॉर्मूला बना बना के याद रखें तो कुछ के तो याद रखने की कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, याद हो जाता है। यदि मुझे नहीं याद होता तो मैं डिराइव करूंगा, ढंग से सोचूंगा। और ध्यान रखिएगा, लेंस के लिए चाहे रेज लेफ्ट से राइट जाए चाहे राइट से लेफ्ट जाए, जब आप डिराइव करेंगे ना तो फाइनल फोकस एक ही जैसा आएगा दोनों ही केस में। चाहे लेफ्ट से राइट जाते हुए राइट रेज के लिए सोचें या राइट से लेफ्ट आते हुए रेज के लिए सोचें, साइन कन्वेंशन ध्यान से अप्लाई करेंगे, एक ही जैसा फोकस आएगा। कॉनकेव के लिए निगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। जिनको ये फॉर्मूला समझ में आ जाता है, यदि ये कह दे कि आर है 10 सेंटीमीटर और आर है 10 सेंटीमीटर और म्यू दिया गया है 3/2 ग्लास का, तो फोकल लेंथ कह देंगे -r, एफ कह देंगे -10 बिना अकल लगाए। ग्लास का वो 3/2 वाला म्यू हो तब, एयर में रखा हो तब। ये पेज नोट कर लिया आपने? मैं पेज चेंज करूं? यस। आपको एक बार मैं प्रिंसिपल फोकस वर्ड समझा दूं। इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज जहां बनता है इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ध्यान रखिएगा कि कोई प्रिज्म में रे हमेशा किधर मुड़ती है? बेस की तरफ। तो जब आप
कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो दो प्रिज्म देख के नजरों से देखो, इधर जो रेज आएगी वो इधर मुड़ी, इधर जो रेज आएगी वो इधर मुड़ी, दोनों के बेस देखिए। तो यहाँ ये फोकस दिख रहा है, ये प्रिंसिपल फोकस। लेकिन जो कॉनकेव लेंस को आप सोचेंगे तो इसमें दो दो तरफ सोचिएगा ना, यहाँ बेस यहाँ बेस। तो इधर जो रेज आएंगी वो इधर मुड़ जाएंगी, और नीचे वाले पार्ट में जो रेज आई वो बेस की तरफ इधर मुड़ गई। तो जब आप बात कर रहे होंगे ये कॉनकेव लेंस के बारे में, तो प्रिंसिपल फोकस जो यहाँ सोचा जाएगा इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट है, ये इधर जाते देखा आपने और ये इधर पीछे से डाइवर्ज हो रहा है, ये पॉइंट जो फोकस बनेगा ये है प्रिंसिपल फोकस। सर प्रिंसिपल, अरे स्कूल में बहुत टीचर होते हैं तो एक को प्रिंसिपल बनाते हो, यहाँ दोनों तरफ फोकस है, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो इनको कहा गया प्रिंसिपल। तो आप मान लो ना, दो फोकस में ये कॉनकेव कन्वेक्स के लिए राइट साइड वाला फोकस प्रिंसिपल है और कॉनकेव में लेफ्ट साइड वाला, ये परंपरा है। तो जब आप बात करेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस, एफ क्या होगा, ग्रेटर देन 0। फॉर कॉनकेव लेंस प्रिंसिपल फोकस का सोचेंगे, ये क्या हो जाएगा, एफ लेस देन 0। कॉन्वेक्स लेंस को दूसरा नाम दिया गया कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम दिया गया डाइवर्जिंग लेंस। प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन किया गया है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज जो बनता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पर, वो प्रिंसिपल फोकस है। When object is at infinite and image is formed on principal axis, then that point image will be principal focus for the lens. When object is at infinite and image is formed on principal axis, then that point image will be principal focus for the lens. और इसको एक सेकेंड फोकस भी कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस इज सेकेंड फोकस ऑफ द लेंस। पारंपरिक रूप से कन्वेंशनली, तो ये भी मेंशन कर लीजिएगा, दूसरा फोकस होगा तो वो फर्स्ट फोकस कहलाएगा। तो प्रिंसिपल फोकस, कन्वेंशनली प्रिंसिपल फोकस इज सेकेंड फोकस ऑफ द लेंस। Conventionally, principal focus is second focus of the lens.
क्या मैं पेज चेंज करूं? सर एक मिनट। सर आपने सेकंड लाइन में क्या लिखा है? कैन इवेंचुअली। कन्वेंशनली। कन्वेंशनली माने पारंपरिक रूप से। हमसे पहले जो फिजिक्स पढ़ने आए या पढ़ाने आए उन्होंने ऐसा मान लिया है, हमें भी यही फॉलो करना है। सेकंड फोकस को प्रिंसिपल फोकस कहा गया और उसी के आधार पे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव हाथ लिया जाएगा हमेशा, और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाएगा। ओके सर। यदि अब आप चित्र देखेंगे तो ये है F1, ये है F2 और ये है प्रिंसिपल फोकस। कन्वेंशनली। उसी तरह यहां देखेंगे तो यहाँ होता है F1, यहाँ होता है F2 और ये होता है प्रिंसिपल फोकस। इसीलिए यदि रेज हम ऐसे आता देखते हैं तो ये यहाँ कन्वर्ज हो रही है और ये है अपना प्रिंसिपल फोकस, और इसमें जो रेज ऐसे आ रही थी ये बिखर रहा है ऐसे इस पॉइंट से, और ये है अपना प्रिंसिपल फोकस। ये इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्ज करता है, तो नाम के हिसाब से जो फोकस मिलता है वो है प्रिंसिपल फोकस। ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, इसीलिए डाइवर्ज होने पे जो हमें डाइवर्जिंग जिसके लिए दिख रहा है उसके लिए जो फोकस मिल रहा है वो प्रिंसिपल फोकस है। ऐसे याद रखने की कोशिश कर सकते हो। और इसी वजह से कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से इसका फोकल लेंथ ग्रेटर देन 0 और इसका फोकल लेंथ लेस देन 0, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बेसिस पे। तो अब आप प्रिंसिपल, फर्स्ट और सेकंड इन नामों में मत उलझिएगा। आगे आपको पता है कि कन्वेक्स माने एफ पॉजिटिव, रेज आएगी तो दूसरी तरफ जहां कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज करेगी, वहां पर फोकस जो बनेगा वही प्रिंसिपल फोकस, उसी के आधार पर साइन डिसाइड किया जाता है। ये याद रखिएगा, यही परंपरा है। और डाइवर्जिंग नाम दिया गया है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज डाइवर्ज होगी, जिस पॉइंट से डाइवर्ज होते दिख रहा है वो जो है फोकस, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। और वही साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बेसिस पे एफ नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ चाहे तो एक चित्र और आप बना सकते हैं। यदि इस फोकस पे F1 पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बन जाएगा? इनफाइनाइट पे। इमेज जो बनेगा इनफाइनाइट पे। और ये F1 पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज कहाँ बनता है? तो इनफाइनाइट पे। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बन रहा है? इनफाइनाइट पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखें कि इमेज इनफाइनाइट पे बने? वो जो ऑब्जेक्ट रखने वाला प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखें कि इमेज इनफाइनाइट पे बने? प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज इनफाइनाइट पे बने वो फर्स्ट फोकस कहलाता है, लेकिन ये प्रिंसिपल फोकस नहीं कहलाता। इसके आधार पे साइन नहीं डिसाइड करते।
F1 फर्स्ट फोकस प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट है जहां ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज इनफाइनाइट पे बनता है, लेकिन ये प्रिंसिपल फोकस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से प्रिंसिपल फोकस के आधार पर फोकल लेंथ डिफाइन होता है लेंस का और उसके साइन, तब हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव और डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव। और वैसे भी सोच लो मिरर के अपोजिट, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, जबकि लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता था और डाइवर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता था, जबकि कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इमेज ऑब्जेक्ट रिलेशन देखिए, कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्जिंग लेंस, दोनों की खासियत मैं बताऊं आपको, नाम एक जैसा है, आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात। आपने यदि थोड़े अच्छे स्टूडेंट होंगे तो याद कर लिया होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इमेज कहाँ बनता है। O1 फोकस पे इन्वर्टेड I1, थोड़ा आगे आए O2 थोड़ा बड़ा I2, C पे आ गए O3 I पे समान साइज का I3, O4 बड़ा I4 इनफाइनाइट की तरफ, फोकस पे आ गए O5 इनफाइनाइट पे I5। और एक था जब इससे आगे आ जाते थे O6 तो ये बन जाता था इधर इनफाइनाइट पे I6 वर्चुअल। अब ध्यान देना, यहाँ ये इधर यदि रियल ऑब्जेक्ट का साइड है तो ये होगा रियल इमेज का साइज। ये सारे इमेज जो यहाँ देख रहे हैं कैसे इमेज हैं, रियल इन्वर्टेड इमेज। अब गौर करिए, यहाँ जो आप लिख रहे होंगे फोकस, ये f डिस्टेंस और ये 2f कह लो, ये f और ये 2f कह लो, 2f c की जैसा होगा। ये c यदि ये f होता था तो ये 2f होता था ना, वैसे ही सोच लो। और अब आप कहानी बनाना शुरू करो, कॉपी कर दो दिमाग में। O1 रियल बनेगा ना इन्वर्टेड I1, O2 I2, O3 I3 सेम साइज, O4 I4, O5 I5। और यदि यहां इसके भीतर आ गए
तो इसका जो O6 का बनेगा इमेज वो इधर कहीं बनेगा, मैग्नीफाइड वर्चुअल। तो आप यदि थोड़ा सा अकल लगाएं तो ये याद हो जाएगा आपको। और इसको रफ कॉपी पे कम से कम 20 बार बना लें, जिससे दिमाग में एकदम पोजीशन सेट हो जाए सारे रियल ऑब्जेक्ट के कहाँ बनते हैं इमेज, इसमें कभी कंफ्यूजन ना आए। तो देखिएगा दोनों कन्वर्जिंग का एक जैसा आइडिया है, दोनों कन्वर्जिंग का एक जैसा आइडिया है। देखिएगा आप, चाहे कन्वर्जिंग मिरर हो और कन्वर्जिंग लेंस हो, मिरर में उसका सामने वाला साइड ही रियल साइड है इमेज के लिए, जबकि कन्वर्जिंग लेंस में या लेंस में दूसरा साइड जो होता है रेज उधर जाती है, वापस मुड़ के नहीं आती, रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, तो दूसरा साइड होता है रियल साइड इमेज के लिए। तो सारे रियल इन्वर्टेड वैसा ही प्रॉपर्टी, माइनस इनफाइनाइट और 2f के बीच बना तो 2f और f के बीच इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। और जो आप समझदार बच्चे हैं उनको अब ये भी पता चल गया होगा कि कन्वर्जिंग में क्या होता था, डाइवर्जिंग में क्या होता था। डाइवर्जिंग मिरर कहीं भी रखते थे ऑब्जेक्ट, कहीं भी रखते थे ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, इरेक्ट इमेज बनता था। तो इसमें भी कहीं भी रखेंगे ऑब्जेक्ट, इमेज वर्चुअल बनेगा का मतलब लेफ्ट साइड में इसका वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, इरेक्ट इमेज बनेगा, इन दोनों का एक जैसा। डाइवर्जिंग लेंस, इन दोनों का एक जैसा, कहीं भी रखेंगे ऑब्जेक्ट तो जो इमेज बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, फोकस और लेंस के बीच। लेंस का ये पॉइंट जो होता है बीच वाला उसे पोल नहीं कहते, उसके लिए नाम दिया जाता है दोनों ही लेंस में ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेज गुजरती है वो डेविएट नहीं होती, ऑप्टिकल सेंटर। वो दोनों ही लेंस में, यदि ये लेंस होगा तो उसका ये पॉइंट होगा ऑप्टिकल सेंटर। तो पोल और फोकस के बीच या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनेगा इमेज, इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। रियल की कहानी सारी, रियल ऑब्जेक्ट जो जो भी पोजीशंस हो सकते हैं सबकी कहानी यहाँ खत्म है, लेंस के लिए भी और मिरर के लिए भी। इनको एक साथ कॉपी पे 10, 20, 30, 25, 50, 100, 200 बार बना लो, दिमाग में पोजीशन सेट कर दो, कहाँ ऑब्जेक्ट कैसा इमेज, उनका नाम बोलना हो तो वो बोल सके। पोल पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो पोल पे ही इमेज बनेगा, दोनों ही केस में। मैं पेज चेंज करूं? मैं पेज चेंज करूं? Yes. यहां देखिए, मिरर, लेंस, 1/v plus 1/u equals to 1/f, 1/v minus 1/u equals to 1/f, m minus v/u, m plus v/u, m f upon f minus u, m f upon f plus u, power minus 1/f, power plus 1/f, f
r by 2, 1 by f, mu minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. F in meter, then power P will be in diopter D. आप ध्यान दीजिएगा कि मिरर के लिए जहां प्लस है वहां लेंस के लिए माइनस, जहां मिरर के लिए माइनस है वहां लेंस के लिए प्लस, फॉर्मूला में। तो याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा, दोनों को एक साथ याद रखिएगा। मिरर को पानी में डुबाएंगे तो फोकल लेंथ नहीं बदलेगा, लेकिन लेंस को पानी में डुबाएंगे तो फोकल लेंथ बदल जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। इसको थोड़ा डिटेल लिखना चाहें तो म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग्स। म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग्स -1। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।